गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ पॉलीएटॉमिक आयंस। देखिए, पॉलीएटॉमिक आयंस को लर्न करना और उनकी वैलेंसी को फाइंड आउट करना एक बहुत डिफिकल्ट होता है। इट मींस आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉली आयन या एनायंस की जो वैलेंसी है वो किस तरीके से आती है और या किस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पॉलीएटॉमिक आयंस मैंने आपके सामने लिया है नाइट्रेट। इसको हम किस तरीके से इसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ भी कितने एटम्स जुड़े हैं? 3 एटम्स जुड़े हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जितने आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हम यहाँ पर राइट करते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन की हम आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, बल्कि हम राइट करते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी राइट करते हैं। और आप सभी को पता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है। तो देखिए, इस पर हम अप्लाई करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 5, प्लस ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, हमें क्या लेनी है? वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। ऑक्सीजन के साथ कितने एटम्स जुड़े हैं हमारे साथ? 3। ठीक है, तो अब देखिए 5 प्लस माइनस क्या हुआ? -2 3 6, और 6 में से हम 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी लगा देते हैं हम? -1। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं फास्फेट, फास्फेट इट मींस क्या होता है? PO4। तो देखिए, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 5, और ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने आपको बताया -2, और इसके साथ कितने आइटम्स जुड़े हैं? 4। तो देखिए 5 प्लस माइनस -2 4 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -3। तो फास्फेट की वैलेंसी हो गई -3। और देखिए, इस तरीके से हम इनकी फाइंड करते हैं और इस पे हम कुछ ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कैसे। अब हम ट्रिक किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इवन नंबर है और दूसरा क्या है? ऑड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया है OH। OH इट मींस ऑक्सीजन का जो है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है, इट मींस 8 होता है ना। और जो हाइड्रोजन है वो ऑड नंबर है। तो इस कंडीशंस में जो वैलेंसी आती है वो आती है -1, पहला। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखते हैं कि अगर दोनों ही इवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपके सामने ले लेती हूँ CO3 कार्बोनेट होता है। इट मींस ये भी इवन नंबर है क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर होता है 6, और ऑक्सीजन भी इवन नंबर है। तो इस कंडीशन में जो वैलेंसी आती है वो -2 आती है। एक्सेप्शन होता है फास्फेट का। ठीक है, फास्फेट में -3 होते हैं, लेकिन जब दोनों इवन होते हैं तो वैलेंसी -2 आती है। अगर इवन और ऑड होता है -1 आती है। अब देखिए, एग्जांपल होता है CHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमारे पास एक ऑड नंबर दूसरा इवन नंबर, तो इस कंडीशन में भी जो वैलेंसी आती है वो -1 आती है। ओके।